प्रखंड क्षेत्र के नरसिंहपुर पथरा हाई स्कूल के पास 41 एकड़ बेनामी गैर मजरूआ भूमि है। इस भूमि पर भूमिहीन मुसहर हरिजन समेत कई लोगों का कब्जा है, लेकिन स्थानीय जमींदार द्वारा उस भूमाफिया को बेचा जा रहा है। रविवार को नरसिंहपुर पथरा प्रखंड बनाव समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पूर्व जीप सदस्य विकास कुमार चौरसिया उर्फ संटू चौरसिया ने की। लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व जीप सदस्य ने कहा कि इस गैर मजरूआ जमीन को स्थानीय जमींदार द्वारा अवैध रूप से बेचा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस भूमि की लड़ाई गरीब, दलित, शोषित लोगों के मसीहा स्वर्गीय अनिल चौरसिया ने कई वर्षों तक लड़ा। अब इस लड़ाई को वह आगे जारी रखना चाहेंगे। उनका कहना है कि इस क्षेत्र में अन्य जगहों पर इतनी बड़ी गैर मजरूआ जमीन कहीं न कहीं है। इस नरसिंहपुर पथरा को प्रखंड बनाने की मांग कई वर्षों से की जा रही है, जिसका रिपोर्ट राज्य सरकार तक भेजा जा चुका है। अगर सरकार द्वारा प्रखंड बनाने का निर्णय लिया गया तो इस जमीन की बिक्री हो जाने के बाद प्रखंड कार्यालय बनाने की जमीन ही नहीं बचेगा। नरसिंहपुर पथरा का विकास कैसे हो, किसी भी हाल में इस भूमि की अवैध बिक्री नहीं करने दिया जाएगा। लड़ाई को आगे जारी रखने के लिए प्रखंड बनाव समिति संघर्ष की नई कमेटी का विस्तार किया गया। बैठक में भीष्म चौरसिया, अशोक चौरसिया, रामकरेश चौरसिया, सुनील चौरसिया, अमरेंद्र चौरसिया, अमलेश चौरसिया, संजू चौरसिया, बड़ू चौरसिया, लखन चौरसिया, सुबोध गुप्ता, राजू प्रसाद, अमल किशोर प्रसाद, संजय चौरसिया सहित सैकड़ों संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। इस उद्देश्य से बैठक रखी गई है और इस जमीन पर क्या मामला है? देखिए, इस जमीन पर जो बैठक की गई है ये बहुत पुराना लड़ाई है। हम लोग के नेता स्वर्गीय अनिल चौरसिया जी के नेतृत्व में इस जमीन पर हम लोग लड़ाई लड़े हैं और ये लड़ाई यहाँ तक हम लोग पहुँचा दिए जहाँ हम लोग पावर में नहीं थे, कोई पावर नहीं था। ये साबित कर दिया अनिल चौरसिया जी ने। जब आप रिकॉर्ड लेके देखिएगा तो ये साबित CO, CI, AC से लेकर ये साबित कर दिया है कि ये ज़मीन जो है बेनामी ज़मीन है और यहाँ पर इस ज़मीन पर यहाँ के गरीबों के, दलितों को 12 बरस से कब्जा है। इसलिए ये ज़मीन पर कब्जा गरीबों का है और ये ज़मीन प्रखंड के लिए है और हम लोग लड़ रहे हैं। हम अपने भाई, छोटा भाई विकास चौरसिया संटू जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि पुनः इस लड़ाई को जिंदा किया है और निश्चित तौर पर ये प्रखंड के लिए प्रपोजल भी चला गया है, राज्य सरकार तक प्रपोजल चला गया है। यहाँ CO, CI कर्मचारी से लेकर अमीन से लेकर नक्शा काटा गया है और DC तक मुहर लगाकर जिला परिषद प्रखंड से तमाम तरह से स्वीकृति प्राप्त करके और राज्य सरकार तक चला गया है। कहीं कोई मामला नहीं है और इस जमीन पर यहाँ के जमींदार चाहता है कि भकावा में लानकर यहाँ के गरीबों को किसी छलने के काम करे। निश्चित तौर पर हम लोग मजबूती के साथ संघर्ष कर रहे हैं और करेंगे और प्रखंड संघर्ष समिति बन रहा है और प्रखंड बनाकर हम लोग यहाँ की जनता मैं धन्यवाद देता हूँ। रखी गई है, किस उद्देश्य से बैठक रखी गई है? बैठक पथरा को प्रखंड बनाव संघर्ष समिति के बैनर तले रखा गया है और एक बैठक का कमेटी का भी आज यहाँ पे विस्तार किया जा रहा है। पथरा प्रखंड बनाव संघर्ष समिति उसी के बैनर तले बैठक है। बैठक का मुख्य बिंदु है जिस जमीन पे हम लोग बैठक कर रहे हैं ये गैरमंजरूआ जमीन है और बेनामी संपत्ति है। यहाँ का जो जमींदार है जो दावा हमेशा करता है प्रशासन को गुमराह करके कि जमीन हमारा है, दलाल बिचौलिया से जमीन बेचना चाहता है, जबकि यहाँ का भूमिहीन को 40 साल से कब्जा है, जोत कोड़ करता है। यहाँ का मुसहर लोग, पीछे देखिए मुसहर लोग निवास करता है, उसको आवास आता है उसको बनाने में रोक देता है। यहाँ कोई भी पत्थर विकास के काम आता है, सरकारी बिल्डिंग सब में रोक देता है उसी के आगोश में। और यहाँ का हरिजन लोग जो 40 साल से न्यायालय तक इस मामला को लड़ रहा है, जिसको CO कर्मचारी स्वर्गीय अनिल चौरसिया जी जब नेतृत्व में थे तब से लड़ाई चालू है। इसी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए ये बैठक रखी गई है। किन लोग कब्जा करना चाहते हैं? अभी यहाँ का जो जमींदार हैं विकास सिन्हा, सुभाष सिन्हा, वो अपना एक एमरोल दिखा के वो कब्जा करना चाहते हैं, जबकि उनका एमरोल को हम लोग मान भी रहे। नापी करा लेना भैया, वो अपना नापी करा के जमीन ले ले। बाकी जो शेष जमीन है वो गाँव का है, पूरी आवाम का है, यहाँ का हरिजन का है, यहाँ का मुसलमान का है। वो कब्रिस्तान पे भी धावा बोलता है। वो कई बार हमारे गांव को लड़ाने का प्रयास किया, हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया, लड़ाने का भी काम किया। कब्रिस्तान का भी ज़मीन बोलता है कि हमारा है, जबकि ऑलरेडी कब्रिस्तान में 4 दीवारी है, मजार है, सब कुछ बना हुआ है, मस्जिद है, कल है, सब कुछ बना हुआ है। सब चीज़ पे वो दावा करता है। मेरे गांव का मैंने विकास बाधित करके रख दिया यहाँ का जमींदार। अभी कुछ बिचौलिया से जमीन का सौदा कर रहा है बेचने के लिए कि बेचेंगे, लेकिन ये चीज कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हम। आप लोग बैठक में क्या निर्णय लिए? हम लोग बैठक में एक निर्णय ले रहे हैं जिसमें इस बैनर तले प्रखंड से लेके जिला तक हम लोग आंदोलन छेड़ने का काम करेंगे और इस जमीन को बचाने के लिए जितना प्रयास हो सके इस क्षेत्र के सभी पंचायत के लोगों से
यहाँ पे उपस्थित भी हैं, सबका समर्थन भी है और जो लोग नहीं पहुँच पाए उनसे भी समर्थन का अभिलाषा रखते हैं कि पथरा प्रखंड बनाने के लिए हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे और इस ज़मीन को बचाने के लिए भी उसी के साथ साथ हम लोग जोरदार आंदोलन करने का काम करेंगे। लिए अपनी कुर्बानी दिए, आज नहीं है, उनके घर परिवार के लोग आज भी इस जमीन के लिए और इस सच्चाई के लिए अपनी प्राण की आहुति देने के लिए भी तैयार हैं। और जितने भी लोग सिर्फ कम समय में, चाहे वो मुसहर का सवाल हो, चाहे पथरा के हरिजन का सवाल हो या पथरा प्रखंड बनने के सवाल हो, जिनके दिल में ललक थी, जिनको चाहिए कि समाज में कुछ अच्छा होना चाहिए, जैसे ही सब लोगों को पता चला, आज से सैकड़ों के तादाद में आप लोग उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं मझगामा पंचायत के पूर्व मुखिया अशेष चौरसिया जी। और इस जमीन के लिए अगर संटू चौरसिया को प्राण की भी आहुति देनी पड़े तो संटू चौरसिया कभी पीछे नहीं हटेगा। ये वादा करते हैं इस महफिल से कि जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी और पथरा का भविष्य की बात रहेगी तो संटू चौरसिया कभी कदम नहीं हटा सकता है। राजा क्या, जमींदार क्या, मेरे परिवार के लोग भी अगर सामने खड़ा हो जाए इस जमीन के लिए, उससे भी संटू चौरसिया टकराने का काम करेगा, न कि उसे जमीन देने का काम करेगा। आज जैसे ही पता चला कि इस जमीन के कुछ बिचौलिए, कुछ मेरे परिवार के सदस्य मिलकर नापी कराना चाहते हैं, मेरे अंदर आग लग गई। ऐसा लगा कि मानो मैं चुल्लू भर पानी में नाक डुबा के मर जाऊं। लेकिन 10 साल के राजनीतिक काल में संटू चौरसिया हमेशा सत्य का साथ दिया है। 10-11 साल जो राजनीतिक मेरा जीवन रहा है आपके बीच में, हमेशा हमने सत्य का साथ दिया है। और आज आपको बुलाने का एक ही तात्पर्य है कि जो सुनने में आया मार्केट में कि इधर से लेके, ये उत्तर है कि दक्षिण है जी, इधर दक्षिण से लेके इधर तक, जहां तक 10 एकड़ जमीन जाएगा आज नापी होगा। हमने भी सोचा कि देखते हैं कि कौन ऐसा सुरमा जन्म ले लिया कि अनिल चौरसिया के आंदोलन को बुझाना चाहता है, और जब तक अनिल चौरसिया का ये वंशज जिंदा है कोई उस आंदोलन को बुझा नहीं सकता है। पता है कि लालच भरी जिंदगी है, ये दुनिया मोह माया की है। मुझे ये भी पता है कि जमीन के लालच में, पैसा के लालच में लोग टूटते जरूर हैं, लेकिन आज भी अनिल चौरसिया को चाहने वाले लोग, इस आंदोलन को याद करने वाले लोग मुनीफ जी हैं, सुधापति जी हैं,